Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस लेसन में हम लोग बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों लेसन होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेयर हिस्ट्री इज आस्क्ड और जीएस इज आस्क्ड। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में से दोस्तों बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अभी ये जो आंदोलन है ये न्यूज़ में है। तो वॉट वी आर गोइंग टू कवर, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों है। इसके बाद ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था यानी कि QIM था, ये क्या था, इसके होने के कॉजेज क्या थे, इसमें डिमांड क्या रखी गई और आखिर एग्जैक्टली इस मूवमेंट में हुआ क्या। एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो दोस्तों के संग शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। अभी दोस्तों 8 अगस्त 2022 को इस मूवमेंट को 80 साल पूरे हुए हैं। दैट्स वाई इट इज इन न्यूज़। और इस मूवमेंट को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं और अभी अगस्त ही चल रहा है, राइट। तो चलिए जानते हैं इस मूवमेंट के बारे में डिटेल में। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्या था। 8 अगस्त 1942 इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बेसिकली कहा, जो ब्रिटिश का जो रूल था उन्होंने कहा अब आप अपने रूल को करिए एंड। बहुत आपने रूल कर लिए, 200 साल आपके कंप्लीट होने वाले हैं, अब इस रूल को आप एंड करिए। और एक सेशन हुआ दोस्तों, उसका नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इस कमेटी का एक सेशन हुआ मुंबई में। यहां पर गांधी जी ने बोला डू और डाई, डू और डाई, दिस इज वेरी मच फेमस, करो या मरो का नारा दिया। इसमें गांधी जी ने यह कहा या तो अपने देश को आजाद करते हुए उसके प्रयास करते हुए आप मर जाइए, अदरवाइज कुछ करिए। डू और डाई का यहाँ पर नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया। कहां पर दिया गया था, ये हुआ था बेसिकली ग्वालियर टैंक मैदान। वेरी फेमस इवेंट इट इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये पूरा इवेंट हुआ। और इसको अभी करंट में इसको हम बोलते हैं अगस्त क्रांति मैदान। इसको हम लोग अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अगस्त क्रांति बोथ आर द सेम थिंग। तो जब गांधी ने डू और डाई का मूवमेंट दिया दोस्तों, तो यहाँ पर और भी जितने भी जो लीडर्स थे उस वक्त के वो भी एक्टिव रहे। अरुणा आसफ अली, जिनको हम लोग ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत का झंडा फहराया, भारत के झंडे को फहरा दिया और ब्रिटिशर्स को बता दिया कि अब टाइम आ गया है, अब आप देश को छोड़ के जाइए। ये दोस्तों जो स्लोगन है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो, ये बेसिकली दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली इज द सेम पर्सन हु गिव द साइमन गो बैक स्लोगन। आपको पता होगा 1927 में साइमन एक कमीशन भारत आया था, तो वहां पर भी एक प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त भी। तो साइमन गो बैक का नारा भी और क्विट इंडिया का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सो ये कुछ बेसिक बातें थी अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हैं गांधी जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आखिर ये मूवमेंट होने के रीजन क्या थे, क्योंकि कुछ भी होता है हिस्ट्री में उसके पीछे का एक रीजन होता है। व्हाट वाज द मेन रीजन। सो हियर आई हैव हाइलाइटेड सम रीजंस फॉर यू। फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन। एक दोस्तों क्रिस्प मिशन भेजा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1942 की बात है दोस्तों। इस वक्त जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो पीक पर था और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो हमारा सपोर्ट करें, लेकिन बिना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके सपोर्ट के बिना इंडियन का सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो एक क्रिस्प मिशन भेजा गया। ये जो मिशन दोस्तों भेजा गया था, इसमें इन्होंने ऑफर किया कि हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे बल्कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। ये चीज इंडियन लीडर्स को उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू को, इवन गांधी जी को, इन लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यार ऐसा तो नहीं होगा, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, यानी कि उनके अधीन हम नहीं रहेंगे, हमें कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। जिस वजह से दोस्तों ये जो क्रिस्प मिशन है ये फेल हो गया था और आगे चल के ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक रीजन बना। इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 2 था, इसमें इंडियन से पूछे बिना ही उन्हें इन्वॉल्व कर लिया गया था, ये भी एक रीजन था। और दोस्तों जो उस वक्त के जो लोग थे उन लोगों के अंदर एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स आ गए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स को अब तो भगाना ही है, ये पीक हो चुका है टाइम, अब इन्हें भगाना ही पड़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे मूवमेंट हुए जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मूवमेंट जिन्होंने किए वो सब सेंट्रलाइज्ड हो गए, सब एक हो गए। इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। आपको पता है जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने किया। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्वॉल्वमेंट किया, सेकंड में भी काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट कर लिया। जब पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला तो इन्होंने क्रिस मिशन जैसे मिशन ये लेके आए। लेकिन दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहाँ पर शॉर्टेज हो गई, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, आटा, गेहूं, चावल, ये तक नहीं मिल रहा, तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो चुका था। सो ये 4 बेसिक कारण थे दोस्तों जिस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, राइट। अब बेसिकली जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे की कुछ डिमांड होती है। तो क्या भारतीयों की क्या डिमांड थी उस वक्त? उनकी डिमांड ये थी सबसे पहला, टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को पूरी तरह खत्म करिए, क्विट करिए, जाइए भारत को छोड़कर। ओके, और अगर आप ऐसा करेंगे तभी भारत जो होगा वर्ल्ड वॉर 2 में आपका सपोर्ट करेगा। ये बात क्लियरली उनसे कह दी गई थी, या ये एक मोटो था, डिमांड थी इसकी। दूसरी डिमांड ये थी कि जैसे ही ब्रिटिशर जाएं तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए जो बाद में परमानेंट हो जाए, यानी कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाए, पूरा एक कैबिनेट तैयार किया जाए। सो दीज वर द 2 बेसिक डिमांड्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां दोस्तों आप देख सकते हैं जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इस मूवमेंट में काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही मतलब एक पैन इंडिया मूवमेंट ये बन चुका था। हियर यू कैन सी गांधी जी ऑल्सो, ही वॉज देयर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब दोस्तों बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही गांधी जी ने ये सारी चीजें की, जैसे ही गांधी जी ने अपना पूरा जो ग्वालियर टैंक था वहां पर अपनी बातें कही, तो हुआ बेसिकली ये कि अगले ही दिन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी और बाकी के जो उनके एसोसिएट थे उनको वहीं अरेस्ट कर लिया गया, सभी लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, और अगले ही दिन से ये एक लीडरलेस मूवमेंट बन गया। और लीडरलेस मूवमेंट बनने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइक हुई। पहले स्टार्टिंग में जो था ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा, कुछ समय तक बॉयकॉट किया गया, पिकेटिंग यानी कि प्रोटेस्ट किया गया, स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, पूरी कंट्री में हड़तालें कर दी लोगों ने, और गांधी को क्योंकि अरेस्ट कर लिया था तो यहाँ पर गांधी जी नहीं थे, इसलिए दोस्तों धीरे धीरे ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर हिंसा होने लगी। और दोस्तों जो पीजेंट थे, पीजेंट रिवेलियन होने लगा, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर पर उन पर अटैक होने लगे। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब ऐसा होगा तो ब्रिटिशर्स चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट किया और लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। लोग यहाँ मरे भी बहुत। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या ये मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था? यस, स्टार्टिंग में था, लेकिन पूरी तरह से नॉन वायलेंट नहीं था, इसमें वायलेंस हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इसमें यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी गई थी, जैसे कि बलिया में, तामलुक में, सतारा में ब्रिटिशर्स के एक पैरेलली गवर्नमेंट चलाने लगे थे। सो दीज वर द इंसिडेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पर आप दोस्तों पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जो ग्वालियर टैंक की फोटो है गांधी जी की, और यहाँ पर गांधी जी उतर रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स थी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? ऑल्दो इस मूवमेंट को ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया, दबा दिया, लेकिन यहाँ बहुत हिंसा हुई। सबसे पहली बात, इसका फायदा दोस्तों ये हुआ जो हमें फ्यूचर लीडर्स मिल गए, लाइक राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण काइंड ऑफ पर्सन। इस मूवमेंट में दोस्तों जो वुमेन पार्टिसिपेशन था बहुत ही ज्यादा था। उषा मेहता का नाम आप याद रखिएगा, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाकर ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। नेशनलिज्म का राइज हो चुका था, गेव द वे टू द इंडिपेंडेंस। इस मूवमेंट से हमें आज़ादी मिलने के लिए एक रास्ता मिल गया। एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने बताया, ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली सबको सप्रेस कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मारा गया था, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। अब वो कौन से लोग थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये भी इसका कंक्लूजन है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, हिंदू महासभा ने भी दोस्तों सपोर्ट नहीं किया था, और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी थी जो बेसिकली उस वक्त ब्रिटिश के अंडर थी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो दोस्तों ये सब बातें थी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, जो 8 अगस्त का जो मूवमेंट था, यानी कि 8 अगस्त 1942 का जो था हिस्ट्री में, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, B, C, D। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, इसको पढ़िए और देखते हैं आप लोग इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से इसका आंसर है, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको क्विट इंडिया मूवमेंट समझ में आया होगा, इसके क्या रीजन थे समझ में आए होंगे, आखिर ये मूवमेंट क्यों हुआ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।